देखिए, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि नेता टाइप लोगों से हमें बहुत सारा कंटेंट मिलता है यहां देशभक्त पर, और जब तक हम पर रेड नहीं पड़ जाती है ये कंटेंट हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन कंटेंट, जोक्स और मीम्स के साथ साथ नेता टाइप लोगों से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। अरे मैं बताता हूं कैसे। अरे जैसे क्लाउड कवर से, रडार से कैसे एडवांटेज लिया जा सकता है, तो एक बेनिफिट है कि हम रडार से बच सकते हैं। माफी कैसे ऑनेस्टली मांगी जा सकती है। स्पीकर मैडम, सॉरी। गाने कैसे गाते हैं। आज रपट जाइयो तो हमें ना बुलाइयो। नाचते कैसे हैं। अरे यहां तक कि हम जूते का इस्तेमाल इतने साल गलत कर रहे थे, ये तो नेता टाइप लोगों ने हमें सिखाया कि जूते का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ये सब कुछ हम सीख चुके हैं पिछले कुछ सालों में, नेता लोगों ने हमें सिखाया है। मतलब कंटेंट तो मिलता ही है, साथ ही साथ ज्ञान का भंडार भी मिलता है। यही तो है अच्छे दिन। इसीलिए दीपावली के शुभ अवसर पर आज देशभक्त के एपिसोड में हम 10 ऐसे लाइफ लेसन्स आपको बताएंगे जो हमारे नेता टाइप लोगों ने हमें सिखाया है। ऐसे लेसन्स इतना डीप जो संदीप महेश्वरी भी आपको नहीं बता पाएगा। वह क्या सीन है। लेकिन एक ऐसी चीज है जो हमारे नेता टाइप लोगों से आपको कभी नहीं सीखनी चाहिए, और वो है आधा काम करना। इसीलिए आप पूरा काम करो ना, सब्सक्राइब का बटन दबाओ, बेल आइकॉन दबाओ, और अगर हमारा काम आपको पसंद आता है तो patreon.com/देशभक्त पे जाके देशभक्त मेंबर बन जाओ। चलिए शुरू करते हैं। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। पहली सीख जो हमारे नेता टाइप लोग हमें सिखाते हैं वो है कंसिस्टेंसी। नेता लोग क्वालिफाइड होना हो, कंसिस्टेंसी जरूर सिखाते हैं। मतलब कि नेता टाइप लोग हर हफ्ते चाहे सांस लेना भूल जाए, खाना खाना भूल जाए, काम करना तो खैर भूल ही जाते हैं, लेकिन लॉजिक की हत्या करने वाला एक स्टेटमेंट जरूर गिरा देते हैं। यह बम गिराना जरूरी होता है। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं तो तालिबान चले जाओ। पेट्रोल 50 रुपए है वहाँ। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी। उसका डीजल पेट्रोल में आपको दिखता होगा कि मोबाइल में कितना सस्ता होगा। मतलब यूट्यूबर्स भी वीडियोस में इतना कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं जितना हमारे नेता टाइप लोग इलॉजिकल स्टेटमेंट्स देने में होते हैं। अब तो हालत यह है कि राजनाथ सिंह ने हिस्ट्री की कड़ी निंदा करते हुए यह स्टेटमेंट दे दिया। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की। झूठ बोल रहा है। हिस्ट्री, लॉजिक, सेंस सबका सर्वनाश करते हैं, और वो भी कंसिस्टेंटली हमारे नेता गण, और हमें एंटरटेन करते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, और इनको कोई रोके भी, इनको कोई समझाए भी ना समझते हैं, ना रुकते हैं, किसी की बातों में नहीं आते हैं। दूसरा जो सबसे अमूल्य लेसन है जो हमारे नेता टाइप लोग हमें सिखा के गए हैं वो है डिसिप्लिन। झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। अरे एडिटर क्यों मरवा रहा है यार। ये वाली डिसिप्लिन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं देशवासियों का डिसिप्लिन। अरे भाई 2014 के बाद अच्छे दिन का पता नहीं, शासन का पता नहीं, अनुशासन के बहुत अच्छे दिन आ गए हैं। पैसे चाहिए, लाइन में लगो। आधार लिंक करवाना है, सेंटर पे लाइन लगाओ। जीएसटी भरना है, अकाउंटेंट के लाइन में लगो। ऑक्सीजन चाहिए, हॉस्पिटल के लाइन में लगो। अरे इंसान तो छोड़ो, कोरोना के बाद मुर्दे भी डिसिप्लिन सीख चुके हैं। शमशान घाट के सामने लंबी लाइन लगाकर उसी के बाद विदा हुए। तो लाइन सब लग चुके हैं, लाइन में सब आ चुके हैं। यह है #न्यू इंडिया। वाह मोदी जी वाह। नेताओं की मदद से यहां शासन भले ही खराब हो गया हो, लेकिन अनुशासन, डिसिप्लिन एकदम परफेक्ट है। और देखिए डिसिप्लिन ऐसी मैंने हल्के में मत लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और देखिए हमारी जनरेशन काफी डिप्रेस्ड है, हमें दुनिया का सबसे डिप्रेस्ड नेशन माना जाता है। एक स्टडी के मुताबिक देश की 43% आबादी डिप्रेशन से जूझ रही है। ऐसे में सेल्फ लव एक ऐसी ट्रेट है जो हमारे नेता लोग हमें सिखाते हैं, खास करके हमारे प्रधानमंत्री जी। अब आप स्किन केयर रूटीन ले लीजिए, बढ़िया सनग्लासेस ले लीजिए, फैशनेबल बियर्ड ले लीजिए, महंगे सूट्स ले लीजिए, फॉरेन ट्रिप्स ले लीजिए। अगर आप अच्छा महसूस नहीं करोगे, अगर अच्छे से अंदर से फीलिंग नहीं आएगी तो अच्छा काम कैसे करोगे। और जब अच्छा काम करोगे तो उसका क्रेडिट लेना भी बहुत जरूरी है। हमारे नेतागण ये सिखा रहे हैं हमें। देखिए अगर आपको अपने काम का क्रेडिट नहीं मिलता है ना तो मन खट्टा हो जाता है और डिप्रेशन होने की शंका बढ़ जाती है। इसीलिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर, पेट्रोल पंप पर फोटो होना जरूरी है। वर्ल्ड कप हो या ओलंपिक्स हो, देखिए क्रेडिट लिया ना, अगर क्रेडिट नहीं लोगे तो डिप्रेशन में आ जाओगे। दुनिया चाहे इसे नार्सिज्म आपको कह दे हैं, लेकिन यह है सेल्फ लव मैक्स प्रो, जिसे हमारे नेता हमें सिखा रहे हैं और हमें भी खुद सीखना चाहिए। अपने लिए सोचना चाहिए, अपने लिए केयर लेना चाहिए।
पॉजिटिव माइंडसेट, या इसे हिंदी में कह लीजिए एक फकीरी वाला एटीट्यूड। अब देखिए, चाहे जो हो जाए, पेंडेमिक आ जाए, चाइना हमला कर दे, बेरोजगारी बढ़ जाए, हमारे लीडर्स का यह मानना है कि हमें हमेशा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहना चाहिए। देखिए, ये लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च ये सब वेस्ट में ये बताती है, हमारे नेतागण हमको पहले ही बता चुके हैं कि नेगेटिव होकर कुछ नहीं उखाड़ सकते हो आपको, हैं? भक्ति में विलीन रहो और पॉजिटिव सोचो, तभी कुछ होगा आपकी जिंदगी के साथ, है? अरे न्यू इंडिया में आप बताइए, नेगेटिव होने का हक सिर्फ एक इंसान को हो सकता है। उस इंसान का बाय द वे नाम है गजेंद्र दास पांडे उर्फ जीडीपी। न्यू इंडिया में या तो आप पॉजिटिव हैं या तो आप एंटी नेशनल है, बात खत्म है। इनफैक्ट भक्तों के लाइफ में तो इतनी पॉजिटिविटी है कि उनके घर में बैटरी भी सिर्फ पॉजिटिव और पॉजिटिव टर्मिनल से ही चलती है। नेगेटिव वाला कांटेक्ट पॉइंट अफगानिस्तान उन लोग ने भेज दिया है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहना। आप कितने नेता लोगों को डिप्रेस में देखते हैं, हाय कुछ नहीं होगा देश का, सब खत्म, सब बर्बाद। कितने पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हैं, वही पावर में आते हैं। और पावर से याद आया, देखिए दोस्ती हमारे जीवन का एक सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है और इसमें बहुत पावर स्ट्रक्चर भी होता है। इसीलिए हमारे नेता हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन दे गए हैं कि दोस्त अच्छे चुनो और दोस्ती निभाओ। अपनी दोस्ती बनी रहे यार। मिसाल के तौर पर सरकार और मीडिया की दोस्ती देखिए, आय हाय 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 हाय, जय और वीरू वाली दोस्ती है पूरी, है? मीडिया से इन्होंने सिर्फ दोस्ती नहीं की, सिर्फ हाथ ही नहीं मिलाया, बल्कि गोदी में बैठा दिया पूरा, है? इतनी अच्छी दोस्ती है, इतनी अच्छी दोस्ती है कि एक सवाल पूछता नहीं, दूसरा जवाब देता नहीं। और अगर कभी सवाल जवाब का सिलसिला शुरू भी हो जाता है तो ऐसा लगता है इंटरव्यू नहीं हो रहा है, कैंडल लाइट डिनर हो रहा है। आहा, रोमांस। Why don't you get tired? आप थकते क्यों नहीं? एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, देश भी जानना चाहेगा, आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? आपको मजा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? तो ये जो दोस्ती है, ये एक ऐसी क्वालिटी है जो हमें सिखाती है हमारे सरकार और मीडिया दोनों को कैसे प्रॉफिट देती है। हाँ, इस टाइप ऑफ दोस्ती से बहुत फायदे होते हैं। किसी को मिलती है खबर और किसी को मिलता है एक्सेस, किसी को मिलता है पावर, किसी को मिलता है प्रोपेगेंडा। हाँ ठीक है, थोड़ा मतलबी है ये दोस्ती, लेकिन अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। अरे दोस्ती में थोड़ा लेन देन चलता है न्यू इंडिया में। फ्रेंड्स के साथ साथ हमारे नेता लोग हमें फैमिली की भी इंपॉर्टेंस बखूबी सिखाते हैं। I don't have friends, I got family. और ये इंपॉर्टेंस हमें सारी पार्टीज में देखने को मिलता है, सारे लीडर्स में देखने को मिलता है। अगर आपको सबसे अच्छा सीखना है, माने फ्रॉम द प्रो, है तो फिर कांग्रेस से सीखिए। परिवारवाद, लव फॉर द परिवार, परिवार कम्स फर्स्ट। गांधी फैमिली में ये परिवार वाली, फैमिली वाली फीलिंग इतनी है कि रॉयल फैमिली भी शर्मा जाए इनके सामने। मजा आया। अब इसके चलते पार्टी बर्बाद हो या देश बर्बाद हो या ऑपोजिशन खत्म हो जाए, लेकिन परिवार के हाथ से पावर नहीं जा सकता है। जनता के बेटे चाहे बेरोजगार हो जाए, लेकिन अपने बेटे का करियर सेट करवाना बहुत जरूरी है। चाहे जितना रीब्रांडिंग कर लो या जहां भी फिटिंग कर लो, अब चाहे वो कांग्रेस हो, शिवसेना हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर बीसीसीआई। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अगला लेसन जो हमारे नेता लोगों ने हमें सिखाया है वो है हार्डवर्क, परिश्रम। हाँ, जिसके बारे में हमने हाल ही में एक पूरा का पूरा वीडियो बनाया था। देखिए 18 घंटे काम कैसे करते हैं हमारे नेतागण। इतना काम करते हैं कि मीडिया सिर्फ इसी के बारे में बात करती है कि देखिए कितना काम हो रहा है। कभी आराम नहीं करते, कभी छुट्टी नहीं लेते। इंटरनेशनल किताबें और इंटरनेशनल एनालिस्ट आपको यहां उल्टा सीधा बताते हैं। वो कहते हैं इट इज नॉट द आवर्स, इट इज द आउटपुट दैट मैटर्स, इट इज द रिजल्ट दैट मैटर्स। भाई साहब, ये सब क्या उल्टी सीधी बातें हैं? यहां सिर्फ घंटे मैटर करते हैं हमारे देश में। बच्चे ने कितने घंटे पढ़ाई की, कितने घंटे आपने नौकरी की, कितने घंटे आपने ओवर टाइम लगाया, इसी से बनता है रेप्यूटेशन, है आउटपुट से नहीं। लोग ये देखते हैं अच्छा कोशिश तो की ना, है कुछ नया ट्राई तो किया। और अगर आउटपुट गड़बड़ भी हो जाता है तो ठीक है ना, नेहरू है ना, चिपका देना उसके ऊपर। अरे जीडीपी डाउन है, पेट्रोल एलपीजी का दाम ऊपर चले जा रहा है। सोचिए 18 घंटे काम करके ये हो रहा है। 24 घंटे अगर नेता काम करते तो क्या होता? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। एक और चीज जो हमारे नेता लोग हमें सिखा रहे हैं वो ये है कि इंसान को अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए। कंफर्ट जोन में रहता है ना आदमी, पसर जाता है एक ही जगह में, है तो दूसरी चीजों का अनुभव करना चाहिए, हमेशा पुश करना चाहिए। जैसे एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ। अब ज्यादातर ये जो पुश होता है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, नई नई नॉलेज की ये जो भूख है, ये सब इलेक्शन से पहले ही ज्यादा दिखता है। ये जो चाह होती है कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की, ये इलेक्शन से पहले होती है। इससे सबसे अच्छा एग्जांपल हम क्या
क्या बताए, कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू हैं, टीएमसी के मुकुल रॉय हैं, बीजेपी के सिंधिया हैं। ये लोगों को नया सीखने की इतनी लालसा थी, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की इतनी चाह थी कि ये आउटफिट से ज्यादा पार्टी बदलते हैं। लेकिन वो कहेगा है ना कि नॉलेज इज पावर, पॉलिटिक्स में उल्टा होता है, जहां पावर है वही नॉलेज है। तो ये सीखने चलते हैं और ये सीखते सीखते पावर, नॉलेज वगैरह वगैरह पार्टी बदलते रहते हैं। लेकिन देखिए, चेंज बहुत जरूरी है और कंफर्ट जोन से निकलिए, नई नई चीजों का अनुभव करिए और हमारे लीडर्स हमको ये बात अहम तरीके से सिखा रहे हैं। फाइनली, इनोवेशन, चेंज, अपग्रेड, ये शब्द हमारे नेता टाइप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। मिसाल के तौर पर राहुल बाबा को ले लीजिए, 2014 इलेक्शन में इनको ब्रांड किया गया, फिर 2019 इलेक्शंस में इनको रीब्रांड किया गया। इतनी बार ब्रांड रीब्रांड हो चुके, समझ में नहीं आ रहा पॉलिटिशियन है या एफएमसीजी प्रोडक्ट बिक रहा है यहां। लेकिन रीब्रांडिंग के बावजूद इनको कोई खास तरक्की तो मिली नहीं, फिर भी राहुल 2.0, 3.0, 4.0 बॉलीवुड मूवी की तरह सीक्वल बन रहे हैं। लेकिन सीखने को यहां भी कुछ है। सीखने को यह मिलता है कि रीब्रांडिंग से टाइम आप खरीद सकते हैं। आपका प्रोजेक्ट फेल हो रहा है, आपका ब्रांड लुढ़क रहा है, आपके नौकरी में आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, आप रीब्रांड कर दो, नया नाम दे दो, 2.0, 2.50, 456O, तो आपको कुछ लाइफ मिल जाएगा। कुछ दिनों के लिए आप लोगों को फिर भी पप्पू काट सकते हैं। देखिए, गलती इंसानों से होती है और हमारे नेता तो अपने आप को भगवान समझ के बैठे हुए हैं। तो ये जो गलती वाला पॉइंट है ना, ये इंसान ही कर सकते हैं, इन्हीं का काम होता है गलती करना। हमारे जो नेता हैं वो परफेक्ट हैं। आप खुद ही बताओ, पिछले कुछ सालों में आपने किसी भी नेता को यह बोलते हुए सुना है ये 3 लफ्ज, आई लव यू नहीं, आई वॉज रॉन्ग, कभी सुना है आपने? हैं, चाहे डिमोनेटाइजेशन हो, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन हो, इकोनॉमी का बट्टा बैठना हो, पैंडेमिक को संभालना हो, हर काम का इंटेंशन और एग्जीक्यूशन दोनों ही परफेक्ट रहे हैं। हाँ, वो इंटरनेशनल टूल किट आके कुछ बिगाड़ देते हैं और नेहरू कुछ आके गड़बड़ कर देता है, लेकिन अदरवाइज सब कुछ परफेक्ट है। ना कभी कोई गलती हुई है और ना कभी किसी ने माफी मांगी है। और अगर कभी गलती निकल भी जाए तो नेहरू है उसको मैनेज करने के लिए। तो चाहे रिलेशनशिप हो या प्रोफेशनल इशू हो, अपनी गलती कभी नहीं मानना। जो गलती मानता है वो कमजोर इंसान है। और अगर आपको जिंदगी में छप्पनेश्वर बनना है तो गलती हमेशा किसी और पर चिपकाना होगा। बहुत एसेंशियल लेसन है ये पॉलिटिक्स का और हमारे नेताओं का। तो ये हैं 10 वो अहम लाइफ लेसन्स जो हमें सीखने को मिलते हैं हमारे नेता टाइप लोगों से। अगर नहीं आप सीखना चाहते ये लेसन्स, तो कम से कम ये जान के रखिए कि लोग ऊपर तक जा रहे हैं यही सब पैतड़े इस्तेमाल करके। बट ऑन अ सीरियस नोट, अगर आप इन लेसन्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और फिर भी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो देशभक्त का सलाम आपको। और कोशिश करते रहिए कि ये लेसन्स ना सीखने को मिले। लेकिन यही लेसन्स हैं जो न्यू इंडिया के गाइडिंग प्रिंसिपल्स बन गए हैं और यही लेसन्स लेकर बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। आशा करता हूं आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो। हैप्पी दिवाली। और दिवाली में ये कुछ नई नई चीजें जो हमारे पॉलिटिशियंस हमको सिखाते हैं, मैं आपके साथ वही शेयर करने की कोशिश कर रहा था। अगर आप ये लेसन्स नहीं सीख रहे तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत लोग यही लेसन सीखकर अभी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे यूट्यूब लोगों को और लोगों को ये एपिसोड दिखाए। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने अभी रिसेंटली किया, आरबीआई के गाइडलाइंस आने के बाद वो patreon.com/देशभक्त पे एनुअल मेंबर बन गए। तो अगर आप एक एनुअल मेंबर बन जाते हैं तो हमें बहुत सहायता मिलेगी। वो जरूर कोशिश करिएगा। नीचे patreon.com/देशभक्त का लिंक दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करके एक मेंबर बन सकते हैं। हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर एक्सेस कर सकते हैं, एक्सक्लूसिव कंटेंट भी एक्सेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।